गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 12 में ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। अभी वर्ड्स प्रॉब्लम में करा दे रहा हूँ। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है बच्चे समझते हैं स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन और डर से करते नहीं है और घबरा जाते हैं। तो सवाल क्या है हमारा, टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2। लाइन है तो स्लोप होगा ही ऑब्वियसली, लाइन है तो उनको दो लाइन है दो स्लोप हो जाएंगे और दो y इंटरसेप्ट भी होंगे क्योंकि y बराबर mx प्लस सी। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता था y इक्वल टू mx प्लस सी। तो कह रहा है दो लाइन है, उनके m1 और m2 जो है उसके स्लोप्स हैं और c1 और c2 उसके y इंटरसेप्ट हैं, वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने दो लाइन ले लिया है। पहला लाइन है y इक्वल टू m1x प्लस c1, यानी कि c1 बताता है उसके ऊंचाई को बताता है, c1 c2 उसके ऊंचाई को बताता है, m तो उसका स्लोप को बताता है, यानी c1 ही y इंटरसेप्ट है। यहाँ पर c1 y इंटरसेप्ट है। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा लाइन है y इक्वल टू m2 प्लस x प्लस c2। ये दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो m2 है और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जो है वो c2 है। ठीक है, अब उसको दोनों लाइन को मैंने y इक्वल टू इस लाइन को और इस लाइन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि x और y वाले टर्म को वन साइड शिफ्ट कर लिया, x और y वाले टर्म को वन साइड शिफ्ट कर लिया है। तो m1x माइनस m1x प्लस y इक्वल टू c1 हो जाएगा। c1 को एक तरफ रहने दिया और m2x माइनस ये हो जाएगा y तो अपने जगह ये शिफ्ट हुआ इस तरफ से, ये इसको शिफ्ट किया है मैंने, इसको शिफ्ट किया इस तरफ और इसको शिफ्ट किया इस तरफ, तो y हमेशा अपने साइन पर रह जाएगा बराबर c2। अब इसको मैट्रिक्स का रूप दे दिया क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इसको सॉल्व करना है, मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, ऐसा लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है तो मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कर इसके जो है कोफिशिएंट को लेकर के, इसका कोफिशिएंट माइनस m1 है और y में चिपका हुआ 1, y में 1 चिपका हुआ है, छुपा हुआ है, y में 1 छुपा हुआ है, ये 1, इस 1 को मैंने यहाँ पर और यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और m1 और m2 यहाँ है xy और c1 c2 राइट साइड में है, c1 c2 क्या है, राइट साइड में है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे कैपिटल A मान लो, इस पूरे कैपिटल X मान लो, इस पूरे को कैपिटल B मान लो, जैसा कि हम लोग पहले करते थे। एक्स वाई फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये तो करते थे। तो ये हो गया x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स, ये इस तरफ आएगा जब, तो x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b हो जाएगा। और a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, 1 बाय डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, और ये b तो पहले से है वो b यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ से क्या होता होगा कि हमें एक्स वाई को फाइंड आउट करना है, एक्स वाई को फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करते थे, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालते थे, दिस ये मल्टीप्लाई करते थे, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस m1, तो माइनस m1 लिख दिया, और माइनस ये ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस m2, पर जो भी बाद वाला आता था उसका साइन चेंज करके लिखते थे, बताया है मैंने पहले डिटर्मिनेंट निकालने में। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस m2 जो हो जाएगा प्लस m2 हो जाएगा। और मैंने फिर से बताया 2/2 मैट्रिक्स का बताया था, 2/2 मैट्रिक्स बताया था, इधर वाले का PC, इधर वाले का प्लेस चेंज, इधर वाले का SC यानी साइन चेंज, प्रियंका चोपड़ा सुनिधि चौहान, प्रियंका चोपड़ा इधर सुनिधि चौहान, इधर वाले का PC करना है यानी कि प्लेस चेंज करना है, इधर वाले का प्लेस चेंज कर दो, ये यहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर आ जाएगा और m1 यहाँ पर आ जाएगा, इधर वाले का प्लेस चेंज कर दिया, और इधर वाले का साइन चेंज, इधर वाले का साइन चेंज करना है। तो +1 है तो -1 हो जाएगा, माइनस m2 है तो प्लस m2 हो जाएगा, और ये c1 c2 तो हमने सीधा सीधा कॉपी कर दिया। ठीक है ना, यहाँ से अब ये कॉपी हो जाएगा। इसको बढ़िया लिख दो, m2 माइनस m1 लिख सकते हो, इसको बढ़िया लिखना चाहोगे तो, इसको बढ़िया लिखना चाहोगे तो m2 माइनस m1 लिखोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें आगे जाना होता है, इसमें नीचे आना होता है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू दिस, 1 इंटू c1, 1 इंटू c1, आगे बढ़ेंगे तो नीचे आएंगे, -1 इंटू c2, -1 इंटू c2 इधर कर दिया। अब इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो m2 c1, आगे बढ़ेंगे नीचे आएंगे तो -m1 c2 इधर हो जाएगा।
फिर से इसको कॉपी किया, इसको बढ़िया से लिख लो तो क्या लिखा हुआ है, C1 माइनस C2 लिखा हुआ है, C1 माइनस C2। ये दोनों को कॉपी कर दो, सीधा सीधा कॉपी कर दो। अब हमें x पता करना है। x पता करने के लिए क्या करना होगा, पूरे ये वैल्यू अपॉन में दिस। y पता करने के लिए पूरे ये वैल्यू अपॉन में दिस। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 और अपॉन में नीचे M2 माइनस M1। और यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू M2 C1 माइनस M1 C2 अपॉन में M2 माइनस M1। तो इस तरह से बच्चे हमने फाइनली x और y को फाइंड आउट कर दिया। ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहे थे तो इंटरसेक्टिंग लाइन में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, x, वो क्या है, y, तो उसको हमने पता कर दिया। कॉपी कर लो इसको। चलो जी, अब हम पॉज कर कॉपी कर रहे होंगे आप लोग, तब मैं इसको तब तक मिटा देता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिक्स में जो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ सिखा दिया है मैंने। और जो मैट्रिक्स का वीडियो देख लेगा उसको डिटर्मिनेंट अपने आप 75% या 80% मैट्रिक्स, जिसने वीडियो देख लिया, मैट्रिक्स सीख लिया, उसका डिटर्मिनेंट 80% ऑटोमेटिक हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है वो जो है मुझे बोर्ड पे कराने हैं, बस काम बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर ए आपको गिवन है, क्या है ए सी बी बी सी प्लस 1 अपॉन में 1 ये आपको गिवन है और फाइंड करना है आपको। देखो कितना बढ़िया सवाल है, फाइंड। इसमें बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, क्या हो गया ये a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, ये 1 है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ भी I2 लिखा हुआ है और माइनस a इंटू ए इनवर्स। इसका वैल्यू फाइंड करना है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात अगर होती है तो कहीं भी नंबर लिखा हुआ नहीं है, कहीं भी नंबर लिखा हुआ नहीं है, तो बच्चों को क्या लगता है कि क्या हो गया, भारी क्वेश्चन आ गया, लेकिन वहाँ भी I2 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, इसको अगर हम सॉल्व करते तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले एक चीज समझो, स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। स्केलर मैट्रिक्स मैंने समझाया था, जैसे 3I2 का मतलब होता है 3 0 0 3। ये सब क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अगर 4I2 है तो क्या हो जाएगा, 4 0 0 4। I2 की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ I2 लिखा हुआ है। I2 का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है I2 का मतलब। तो यहां से हो जाएगा, यहां से अगर हम, तो इसका मतलब 3 के जगह पर ये पूरा लिखा हुआ है, 3 के जगह पर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये I2 का मतलब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1। I2 का मतलब हो जाएगा, इस जगह पे a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 लिखाएगा, a स्क्वायर बी सी प्लस 1 लिखाएगा, इस प्लस पे 0 और 0 रह जाएगा। क्योंकि जिस स्केलर मैट्रिक्स में जो नंबर है, नंबर की जगह पर ये चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है तो उसके ये लिख दिया, यही बच्चा समझ में आता है। और माइनस a इंटू ए इनवर्स, सबसे पहले a इनवर्स निकाल लेते हैं। a इनवर्स कैसे होगा, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए वेयर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो 1 बाई ए इनवर्स, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना है आपको, सीधा सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब इससे इसे मल्टीप्लाई करो तो ये ए और ये ए आपस में कट जाएंगे, खाली बी सी प्लस 1 बच जाएगा माइनस, और ये इससे जो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी सी हो जाएगा। ये तो क्या निकाला, अभी डिटर्मिनेंट निकाला, 1 ऊपर रहने दिया और नीचे डिटर्मिनेंट ए निकाला है। अब ये 2x2 मैट्रिक्स है तो इसका होगा क्या, प्लेस चेंज, इधर वाले का प्लेस चेंज, इधर वाले का जब प्लेस चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस 1 अपॉन में ए, और ये हो गया प्लेस चेंज। इधर वाले का साइन चेंज, इधर वाले का साइन चेंज, तो माइनस बी और माइनस सी। ये तो काम कर दिया बच्चे। अब उसमें एक चीज और देखने वाली बात है कि उसमें a से मल्टीप्लाई किया हुआ है,
तो ए से मल्टीप्लाई मैं यहाँ भी कर देता हूँ और ए से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेता हूँ, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक और काम करता हूँ कि इस ए को अंदर ले लेता हूँ, इस ए को अंदर ले सकते हैं आप। तो यहाँ हो जाएगा कितना, पहले 1 में ये साफ साफ लिखते हैं BC + 1 - BC, तो BC से BC भी कट जाएगा। अच्छा, इस ए को अंदर ले लिया तो ये अंदर जैसे लोग ये ए से ए कट जाएगा, यहाँ खाली दिखेगा BC + 1। इस ए को अंदर लिया तो हो जाएगा -AB, इस ए को अंदर लिया तो -AC, इस ए को अंदर लिया तो A²। तो इस तरह से हमने इसको, इस टर्मिनोलॉजी को सेट कर लिया। अब एक बार फाइनली दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू एक साथ लिखना है। सो A² + BC + 1 I2 - AA इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, इसके जगह पर क्या लिखा था हमने, ये वाला A² + BC + 1 0 0 A² + BC + 1 माइनस ये वाला टर्म के जगह ये आंसर आया है। क्या आया है, ये 1/1 तो भूल जाओ, इसको कोई मतलब नहीं है, सिंपल है। तो जगह BC + 1 -AC -AB और A², इसको अंदर ले लोगे, यहाँ पे करता जगह नहीं है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ फाइनली। जिसको करो माइनस करो, इसके साथ माइनस करोगे तो BC + 1 BC + 1 कट जाएगा, इधर खाली बचेगा A² लिखा हुआ, इधर बचेगा खाली, फाइनल आंसर बचेगा A²। देखो ना, यहाँ से ये और ये BC + 1 BC + 1 कट जाएगा, A² बचा। अगले में 0, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, तो AB बचेगा। ये 0 और ये माइनस क्या करेगा प्लस, तो यहाँ पे AC बचेगा। ये लो, ये पूरा A² में BC + 1, इसका A² कट जाएगा, तो ये बचेगा BC और +1। तो इस तरह से हमारा ये आंसर नजर आ रहा है और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इक्वल यहाँ लगा दो, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने इस आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। ये दोनों ही स्केलर मैट्रिक्स है, समझाने के लिए लिखा था स्केलर मैट्रिक्स। दिस इज ऑल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है मैंने पढ़ाया हुआ है, स्टार्टिंग में देख लेना वहां पर, तो अब समझ में आ जाएगा, यहाँ भी समझा दिया ही था। तो इस तरह से ये हमारा काम हो गया फाइनल डन। अब मैं इसको करता हूँ बच्चे रब कर देता हूं। अब इसको स्टॉप करके एक बार कॉपी कर लेना, पॉज करके कॉपी कर लेना। तो इस तरह के अच्छे अच्छे सवाल छाट करके बोलो तो मैंने ऐसे आपको करा दिया है। अब एक क्वेश्चन बुक में तो है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बढ़िया सवाल है। जो चीज छूट जाएगा मैं ऑनलाइन जो लेक्चर होता है वहां पे करा दिया करूंगा, जो बात छूट जाएगा तो वहां से भी करा दूंगा। दोनों एक साथ कराने से क्या आपको सीधा ही बेनिफिट मिलेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर हम बात करेंगे तो PMI बेस्ड क्वेश्चन कर लिया है हमने। एक बढ़िया सवाल है कि फाइंड द मैट्रिक्स X, find the matrix X so that X को मल्टीप्लाई किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 X से मल्टीप्लाई किया हुआ है और रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है -7 -8 -9 और 2 4 6। यहाँ पर X मैट्रिक्स है, समझना जरा, समझना, बढ़िया सवाल है। कोई मैट्रिक्स है जो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है। ये जो मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैट्रिक्स क्या है, ये है सवाल। ये है बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसमें देखो एक्स का भी कुछ ऑर्डर होना चाहिए और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारा 2 रो है और 3 कॉलम है। इसका मतलब ये वाला मैच मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ पर ये इसको मैच होना होता है। तो ये मैच होगा तो ही जाकर के मल्टीप्लाई संभव होता है। ये मैच होना चाहिए तो जब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के लिए मैच होना चाहिए। ये मैच हो गया है। और यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इनटू।
अब यहाँ जो आता है, ये जो आता है, ये यहाँ पर है 3, और ये आंसर जो यहाँ लिखा हुआ वही आना चाहिए। 3 तो बाद में यहाँ है लिखा हुआ, यहाँ इसका मतलब 2 होगा। ये मैच होगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये मैच एक्स है और ये वाला मैट्रिक्स ये मैच होगा तो मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिजल्ट मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ रिजल्ट मैट्रिक्स समझाया हुआ मैंने, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स में समझाया हुआ है। तो यानी ये जो एक्स मैट्रिक्स है वो 2x2 मैट्रिक्स है, और ये कॉपी कर लो 1 2 3 4 5 6। ये जो मल्टीप्लाई किया हुआ है यानी एक्स जो है, जो एक्स मैट्रिक्स में पता करना है वो 2x2 मैट्रिक्स है, और रिजल्ट आता है -7 -8 -9 2 4 6, ये आता है। ठीक है कि नहीं? तो हमें 2x2 मैट्रिक्स लेट कर लेना चाहिए। तो तुम लेट कर लो कि ए 2 रो, बी सी और डी, ये 2x2 मैट्रिक्स हो गया। इसका मतलब ये हम लेट कर लिया, एक्स ये है, ये मान लो कि हम लेट एक्स इक्वल टू ये एक्स मान लिया ये। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 1 2 3 4 5 6 से। मल्टीप्लाई कर लो पहले, मल्टीप्लाई में इसमें आगे जाते थे, इसमें नीचे आते थे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। a इंटू 1 प्लस आगे बढ़े नीचे b इंटू 4। अभी सिर्फ इसको देखो, c इंटू 1 प्लस d इंटू 4, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ब्लू वाले से मल्टीप्लाई कर, रेड वाले से मल्टीप्लाई करो। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? a इंटू 2 प्लस आगे बढ़ेंगे b इंटू 5, c इंटू 2 प्लस आगे बढ़ेंगे d इंटू 5, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से ब्लैक वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्लैक वाले से तो क्या होगा? a इंटू 3 प्लस आगे बढ़ेंगे b इंटू 6, c इंटू 3 प्लस d इंटू 6, ये बन गया। और ये किसके बराबर है? -7 -8 -9 2 4 6 के बराबर है। हमें क्या पता करना? ABCD पता करना है। ये हमारे पास क्या बच गया फाइनली? a प्लस 4b, a प्लस 4b किसके बराबर आ रहा है? -7 के बराबर आ रहा है। यहाँ से a बराबर पर, यहाँ देखो, यहाँ से देखो, इसको देखोगे तो 2a प्लस 5b, ये किसके बराबर आ रहा है? इसके बराबर आएगा, -8 के बराबर। फर्स्ट वाला के बराबर आएगा, सेकंड वाला के बराबर आएगा। यहाँ से 2 इक्वेशन दिख रहा है, हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहिए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a प्लस 8b बराबर -14, 2a प्लस 5b बराबर -8, ये माइनस प्लस माइनस कर दिया प्लस कर दिया, ये कट जाएगा। तो 3b बराबर -6, 3b बराबर आ गया -6, तो इसको काटोगे 2 बार में b आ गया -2, b आ गया -2। अगर b -2 है तो a क्या होगा? a बराबर -7 -4b, a बराबर आ जाएगा हमारे पास -7 -4 इंटू -2, तो जाएगा -7 प्लस 8 यानी कि 1, a आ गया 1। इसलिए मैंने कर दिया, जगह में मेरे पास नहीं था तो मैंने डायरेक्ट इसको इसके बराबर कर दिया है, ये लाल वाले इस लाल वाले से बराबर कर दिया। यहाँ से तो हमें a और b तो निकाल लिया। अब c और d के लिए तो ये वाला c ये चिक और इसके बराबर हो जाएगा बच्चे, और ये वाला ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इस जगह का यूज कर लेता हूँ मैं, इस जगह का यूज कर लेता हूँ, कोई जगह नहीं है मेरे पास तो इस जगह का यूज करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा c प्लस 4d, देखो c प्लस 4d ये 2 के बराबर है, और 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d जो है इसके बराबर 4 के बराबर है। करते हैं एलिमिनेशन मेथड, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2c प्लस 8d बराबर 4, और इसे ऑलरेडी है 2c प्लस 5d बराबर 4। ध्यान से देखते रहो बच्चे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ इसलिए ध्यान से मुझे करना पड़ेगा। ये कट गया, क्या बच गया? 8 में 5 गया 3d, तो 3d बराबर ये 4 कट गया 0, तो d आ गया 0। अगर d 0 होगा तो इसका मतलब क्या? देखो यहाँ 4, यहाँ d 0 रखो तो c बराबर आ जाएगा 2। तो आगे इस तरह से हमारे पास a b c d आ गया। तो फाइनल मैट्रिक्स, फाइनल आंसर आ गया आपका x इक्वल्स टू a की जगह पर कितना ढूंढो? a की जगह पर कितना था? 1, a आपका x 1 था। b कितना? b हमारे पास -2 है, b यहाँ -2 है, यहाँ पर
सी कितना है, सी 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 है 2 और डी था 0। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो भाई मालूम पड़ा यहाँ बच्चे। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या था, अच्छा सवाल था कि इसमें x मल्टीप्लाई किया हुआ है और x दिया हुआ ही नहीं है और उस x को पता करना है। तो ये बढ़िया सवाल था, इसको हमने पता करके आपको बताया। यहाँ पर हम इस चैप्टर को पूरा फाइनली खत्म करते हैं आज। यहाँ पर अगले क्लास से मैं डिटर्मिनेंट चालू कर दूंगा। अगर जो भी बाकी डाउट है वो ऑनलाइन क्लास में आप पूछना या फिर आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ आज की मुलाकात करेंगे समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।